नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सत्तारूढ़ कांग्रेस दल में अचानक एक विवाद हो जाता है। वरिष्ठ विधायक राजेंद्र राणा एक टिप्पणी करते हैं फेसबुक पे और महाभारत की तुलना कर देते हैं, कहीं ना कहीं सियासी महाभारत की तरफ कांग्रेस सरकार को वो बढ़ा देते हैं। वहीं वरिष्ठ विधायक, 4 बार के विधायक और मंत्री रह चुके सुधीर शर्मा उसका समर्थन कर देते हैं एक दोहे के रूप में। कहीं ना कहीं अपना दर्द उन्होंने छलका दिया है। उसको लेके भाजपा को एक मुद्दा मिल गया है कि कांग्रेस की अंतरकला अब चरम पे है। और कुछ दिन पहले ही अपने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी से मुलाकात करके कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग करती हैं और कहती हैं कि वो हाशिए पे हैं। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं राजीव किमटा जी, भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं चेतन बरागटा जी और राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रवीण शर्मा जी। तो मैं प्रवीण शर्मा जी, थोड़ी सी पृष्ठभूमि आप जरा संक्षेप में बताएंगे कि क्या ये चल रहा है कांग्रेस के अंदर और क्यों अचानक से ये बातें खड़ी होनी शुरू हो गई है। जी प्रवीण जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। सबसे इससे पहले कि हम लोग राजेंद्र राणा जी ने क्या कहा और सुधीर शर्मा जी ने क्या कहा इसके ऊपर चर्चा करें, इससे पहले मैं उन परिस्थितियों के बारे में बात करना चाहूँगा जिन परिस्थितियों के चलते आज कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में है। जी। अगर किसी को ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 वर्षों में बहुत मेहनत की, उसके चलते उनकी सरकार हिमाचल प्रदेश में आज है, तो ये गलतफहमी वो पूरी तरह से निकाल दें। क्योंकि उन्हें खुद को ही विश्वास नहीं था कि वो कांग्रेस की एक सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में बना पाएंगे। जो गलतियां पिछली सरकार की रही, जिसको हम कह सकते हैं कि पिछली सरकार की जो नाकामियां थी, कार्यकर्ताओं की जी। उपेक्षा थी, जी। या जो नेताओं से दूरियां थी, जो नेताओं से मनमुटाव था, उसके चलते जनता ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और पार्टी के नेताओं के समर्थकों ने पिछली जी। सरकार से पूरी तरह से विद्रोह किया और कांग्रेस की थाली में सरकार पेश करके दे दी। जी। तो वो जो पिछली सरकार में, तो पिछली सरकार में भी जो उस सरकार के कार्य जो करता था, देखो मैं कार्यकर्ता या नेता शब्द नहीं यूज करके करता धरता कह रहा हूं, उस सरकार के जो करता धरता थे उनको भी इस बात का एहसास ही नहीं था कि सरकार होती क्या है और उसको लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जो सबसे बड़ी मुश्किल आ रही है, जो पिछली बार भी मुश्किल थी, पिछली बार के नेतृत्व को लगता था कि सरकार उनकी है, उन्हें कभी भी नहीं लगा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी, ये तो बात आपने सही कही। पर लेकिन जो नया विवाद खड़ा हुआ है उसको लेके आप क्या कहेंगे कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? उस पे जी। आना चाह रहा हूँ। जी, उसी पे आइए। इस सरकार के नेतृत्व को भी लग रहा है ये उनकी सरकार है, जी। ये कार्यकर्ताओं की सरकार नहीं है। और वो जो गलतफहमी पीछे थी वही गलतफहमी यहीं पे पाल ली है। यही वजह है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं असंतोष जो है उसके वर्तमान नेतृत्व में चारों तरफ को दिख रहा है। जी। कहीं पे आप जब इससे वाटर सेस के लिए आप बोर्ड बनाते हैं तो जी। आप उप मुख्यमंत्री को विश्वास में नहीं लेते हैं। आपका प्रदेश की कांग्रेस की अध्यक्षा वो आपके विश्वास में नहीं है। जी। कार्यकर्ताओं की बात करें तो वो सरकार की जो कार्यशैली है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि कार्यशैली अच्छी है बुरा है, पर उस कार्यशैली को लेकर जो है, जैसे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं थे, वर्तमान में भी इस सरकार के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, अगर आप जमीनी स्तर के ऊपर उनसे बात करें तो संतुष्ट नजर नहीं आते। तो तीनों चीजों में वही गलतियां हैं। पहली गलती क्या कि नेताओं का मनमुटाव, सरकार का ठीक नहीं चलना और कार्यकर्ताओं को उपेक्षा। और ये जी। उपेक्षा जो है, नेतृत्व जो कांग्रेस का विपरीत नेतृत्व है, चाहे वो प्रतिभा सिंह हो, वो भी इस चीज को महसूस कर रही हो, मुकेश अग्निहोत्री जी हो, वो भी इस बात को महसूस कर रहे हैं। और कुछ लोग आज सामने नहीं आना चाहते, परंतु दबी जुबान में वो यही कहते हैं कि हम लोगों ने जो मेहनत की है उसका श्रेय हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। एक व्यक्ति अपने ढंग से सरकार चलाने को कोशिश कर रहा है, जैसे पूर्व में गलती की गई थी। अब जी। आते हैं, सबसे बात है कि जो राजेंद्र राणा जी और सुधीर शर्मा जी ने कहा, ये हिमाचल प्रदेश में ओपन सीक्रेट है कि सुधीर जी। शर्मा जी और राजेंद्र राणा जी भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व था उनके संपर्क में पहले भी थे और शायद अब भी हैं। जी।
पहले भी थे, अब भी हैं। उनके संगठन के प्रति निष्ठा को मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति को संशय है। देखिए, अगर वो भारतीय जी जनता पार्टी में पहले आना चाहते थे, तब भी सत्ता को मद्देनजर ही आना चाहते थे। अगर आज भी इस तरह की कुछ कर रहे हैं, तो सत्ता को ध्यान में रख के ही कर रहे हैं। पर अगर वो बहुत ताकतवर होते, तो अब तक वो कुछ ना कुछ कर चुके होते। ताकतवर नहीं है, इसलिए वो लिखने के माध्यम से कहना चाहता हूँ। पर इन सारी चीजों से हटकर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को इस बात का एहसास होना चाहिए, ये अकेले उनकी सरकार नहीं है। बहुत से जी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, बहुत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिन रात की मेहनत करके इस सरकार को, ठीक है, व्यवस्था के तहत आता है, तो आज मुख्यमंत्री हैं। हो सकता था वो नहीं होते तो मुकेश अग्निहोत्री होते, अगर वो नहीं होती तो प्रतिभा सिंह होते। परंतु अगर एक व्यक्ति अपनी सोच के सरकार को चलाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी को इस सरकार को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सरकार अपने नेताओं के मनमुटाव की वजह से अपने ही बोझ से गिर जाएगी। जी जी किमटा जी, आप सुन रहे थे कि आपकी सरकार में मनमुटाव अब जग जाहिर होने शुरू हो गए हैं। प्रवीण जी भी कह रहे थे कि अपने भार से ही सरकार गिर जाएगी, भाजपा को प्रयास की जरूरत नहीं है। वहीं दोनों नेता जिन्होंने टिप्पणियां की हैं, इनका कहना है कि वो पहले से ही भाजपा के संपर्क में है। जी किमटा जी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर राजेंद्र राणा जी ने अपनी फेसबुक पोस्ट पे लिखी है, तो वो उनका पर्सनल अधिकार है, वो अपनी पर्सनल फेसबुक पे कुछ भी लिख सकते, तो उन्होंने लिखा है। अब क्या लिखा है, क्यों लिखा है, वो तो मेरे ख्याल से स्पष्टीकरण राजेंद्र राणा जी दे सकते हैं कि उन्होंने जो महाभारत को लेकर जो उस पर लिखा है, तो ही कैन बी द बेस्ट जस्ट टू टेल यू क्यों लिखा है। रही बात, जैसे प्रवीण जी ने कहा कि कांग्रेस ने जो है, जो सरकार है, वो इसलिए बनी है क्योंकि बीजेपी की कोई खामियां रही वगैरह, गलत बात है। पिछले 5 साल में हर कार्यकर्ता ने कांग्रेस का पूरे प्रदेश में काम किया, और बीजेपी की जो नाकामी थी, जो बीजेपी से लोगों को उम्मीद थी, उस उम्मीद पे खरा नहीं उतरी, और इसी कारण था कि आज कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में। रही बात ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, वो बिल्कुल सबको साथ लेके चल रहे हैं। बाकी रहा आपका कि किस किस को मंत्री बनाना है, तो मंत्री तो बनाना मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है, वो जब चाहेंगे तब बनाएंगे। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश आपदा की घड़ी से गुजर रहा है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो वर्क है मुख्यमंत्री का, वो है कि लोगों को राहत कैसे दी जा सके। और उसी कड़ी में मुख्यमंत्री जी पहले कुल्लू मनाली मंडी का दौरा किया था, अब अपर शिमला का दौरा किया, वो कल रात ही वापिस आए। तो अभी उनका जो लगता है कि जैसे अपर शिमला है या कुल्लू मनाली है, लोगों के जो सेब है, और क्योंकि बरागटा जी में से वाकिफ रखेंगे कि सेब किस तरह से जो है मार्केट में पहुंचा जाए, तो उसको लेके चिंतित है। बाकी जहां तक रही बात राजेंद्र राणा जी की, उनने क्यों लिखा है, किस कारण से लिखा है, तो मेरे ख्याल से राजेंद्र राणा जी बता सकते हैं कि वो उन्होंने इस तरह की चीजें फेसबुक पे क्यों लिखी है, क्योंकि उनका पर्सनल मैटर है। जी मुझे नहीं नहीं, लगता दूसरा कि कांग्रेस की जो सरकार है अपने बोझ से गिरेगी। वो देखिए, अल्टीमेटली ऐसा है कि भाजपा को तो बोलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, ऑपोजिशन में है, तो उन्हें लगा कि चलो इसी को मुद्दा बना दो। तो मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीतिक मुद्दा है। ठीक है, पार्टी के अंदर अगर कुछ मनमुटाव भी होते हैं, तो बैठ के वो आराम से उसका हल किया जा सकता है। इन्होंने कहा, प्रतिभा सिंह जी ने भी पीछे ऐसे खड़के साहब से मुलाकात की, तो मुझे लगता है प्रतिभा सिंह प्रदेश की अध्यक्षा है, और उनके जो बेटे हैं वो माननीय मंत्री है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है। मुझे लगता है कि पार्टी ने इतनी उनको रिस्पेक्ट दिया, इतना कुछ दिया, तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो चर्चा है वो आनी भी चाहिए। तो इसलिए अभी पार्टी की जो कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है वो अच्छी चली हुई है, और मुझे उम्मीद है कि इस तरह की जो बातें हैं वो कुछ दिनों में खत्म भी हो जाएगी। नहीं किमटा जी, देखिए, राजेंद्र राणा ने बड़े नपे तुले शब्दों में आगाज किया है, वो भी अपने फेसबुक पेज के माध्यम से लिखा है कि महाभारत का प्रसंग दिया गया है कि जब कौरवों से, दुर्योधन से 5 गांव मांगे पांडवों ने, उसने 1 इंच भी जमीन देने से मना कर दिया, और महाभारत का एक रचना कर दी गई, और महाभारत का हाशिर क्या हुआ, पांडव जीते थे। ठीक है, कहीं ना कहीं वही सुधीर शर्मा ने एक दोहे का प्रयोग करके उस आग को सुलगा दिया। दोनों ये मंत्री बनने के प्रबल दावेदार हैं, जाहिर है उनको बनाया नहीं जा रहा है। रुकावट है, क्या रुकावट है, ये हाईकमान और मुख्यमंत्री जी के बीच का मसला है। लेकिन इन्होंने जो आग सुलगाई, आप देख रहे होंगे उनके लगातार सोशल मीडिया पे इसको स्प्रेड हो रहा है, ये जगह जगह वायरल हो रहा है, फैल रहा है ये, और लोग टिप्पणी करें, आपके ही वर्कर कई समर्थन में आ रहे हैं, कई इसका विरोध भी कर रहे हैं, वो आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो ये हवा तो उन्होंने सुलगा दी है। जी जी, देखो, उसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों मंत्री बनना चाहते हैं, और उनका भी अधिकार है कि मंत्री बनने की वो जो है एक उम्मीद रखते हैं कि हमें मंत्री बनाया जाए।
अल्टीमेटली अभी जब मंत्रिमंडल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो अभी आप कुछ नहीं कह सकते कि उनको बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। अब उन्होंने लिखा, क्यों लिखा मैं बताऊंगा। बरागटा जी मेरे साथ बैठे हैं, स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी थे। पूरी हिमाचल प्रदेश और खास तौर पे अपर शिमला को एक उम्मीद थी कि नरेंद्र बरागटा जी को इंडक्ट किया जाएगा एज ए मिनिस्टर कैबिनेट में, बट नहीं किया। लोगों को बहुत अपेक्षा थी, काफी जद्दोजहद के बाद उन्हें फिर भी मिनिस्टर लेवल का एक दर्जा दिया गया, लेकिन उनको कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया गया। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पार्टी या किसी मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है वो मंत्री बनाने को लेकर। लेकिन अब उन्होंने लिखी है, अब वो क्यों लिखी है वो तो स्पष्टीकरण वही दे सकते हैं। चेतन जी, विषय वही है, सवाल भी वही है कि भाजपा कहीं ना कहीं मजे ले रही है इस बात के कि बहुत वरिष्ठ विधायकों ने, राजेंद्र राणा जो कि प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जो आपके मुख्यमंत्री रहे हैं और प्रोजेक्टेड मुख्यमंत्री भी थे, उनको हरा के एक समय में पॉलिटिक्स में बड़ा उन्होंने दाव खेला। तीसरी बार के विधायक अनुराग ठाकुर के खिलाफ भी एमपी का चुनाव कांग्रेस के टिकट पे लड़ चुके हैं। सुधीर शर्मा 4 टाइम के विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, सीपीएस भी रह चुके हैं। तो ये जो खेल चल रहा है वही कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि भाजपा के लोग जो हर्ष महाजन जी पूर्व मंत्री भाजपा से आए, आपकी कोर कमेटी में शामिल हैं, उनके संपर्क में भी ये लोग लगातार हैं और लोगों को भी जोड़ने की कोशिश हो रही है। क्या भाजपा की तरफ ऐसा कोई संदेश आ रहा है कांग्रेस के लोगों का? जी चेतन जी, चेतन जी। अभी मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, इनकी जो लीडरशिप है वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। तो मुझे लगता है ये मैंने आपका इसका आंसर दे दिया। और पॉलिटिक्स में संवाद हमेशा रहता है और आगे भी रहता रहेगा। देखिए, मैं पहले कुछ चीजें, मैं इस विषय के आने से पहले मैं जरा एक बार किमटा जी को मैं उनको जो है उनको मैं करेक्ट कर दूं कि जो आपदा आई है उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सरकार के साथ है। परंतु किमटा जी जरा थोड़ा सा आपको बता दूं, ठीक है, नहीं, अब आपदा के साथ राजनीतिक आपदा भी आ गई है ना। सवाल ये है, एकदम से आ गई है कल से। अब राजनीतिक आपदा का भी समाधान करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। जी डॉक्टर साहब, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जी ऑलमोस्ट महीना हो गया। अब अगर इतना ही संवेदनाएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जिला शिमला के लिए थी तो वो उनको पूरा महीना लग गया, वो जिला शिमला में नहीं आ पाए। कुछ दिन पहले जुब्बलपुर थे मैं, और कल मेरे ख्याल से वो रोडू की तरफ। जी जी, नहीं, हम विषय से ना भटके। आज हमारा विषय बिल्कुल राजनीतिक आपदा है, कृपया उसी पे बने रहें। जी आप चेतन जी जो मेरे सवाल हैं उनका आप करिए। जी तो बहुत ही सीनियर लीडर राजेंद्र राणा जी और हमारे सुधीर शर्मा जी, अगर वो कमेंट करते हैं, इतनी बड़ी पार्टी के वो एक कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं और एक पूर्व में वो हाँ, कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं राजेंद्र राणा, अभी भी हैं वो पार्टी के। जी अगर वो कमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको बहुत सीरियसली कांग्रेस पार्टी को इसको समझना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से कटाक्ष था। सुखविंदर सुक्खू जी को उन्होंने, उनकी जो कंपैरिजन है वो दुर्योधन के साथ करा है, महाभारत के जो विलन थे। तो आप समझ लीजिए ऑल इज नॉट वेल इन कांग्रेस। ये कहां से सारी चीजें शुरू हुई? दुर्योधन बोलना एक अलग तरफ की बात है, परंतु ये सारा दिक्कत तब शुरू हुई जब सुखविंदर सुक्खू जी मुख्यमंत्री बन गए और उसके बाद लगातार इनके बीच में लड़ाइयां चलती रही। और उसी को कंटिन्यूएशन में कुछ दिन पहले इनकी जो एमपी हैं रानी साहिबा प्रतिभा जी, वो खड़गे जी को मिली और उन्होंने वहां पे भी बोला कि आप एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए और उसमें जो चीजें हैं उनको ठीक करने की कोशिश करिए, क्योंकि इनके बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। अब ये दिक्कत कहां से शुरू हुई? झूठ बोल के, जिसको मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर मैं बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी अगर इन्होंने सत्ता काबिज करी है वो इसलिए करी है क्योंकि इन्होंने झूठी 10 गारंटियां दी और उसी को पूरा नहीं कर पा रहे। और इनके जो नेता हैं वो अब आस्ते आस्ते फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं क्योंकि इनके अपने काम भी नहीं हो रहे हैं। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो हर डिपार्टमेंट में उनका अपना इंटरवेंशन है, ना वो मंत्रियों के चलने दे रहे हैं, ना वो विधायकों के चलने दे रहे हैं। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं मैं आपको, अभी कुछ दिन पहले वाटर सेस करके एक बोर्ड का गठन हुआ, उसके चेयरमैन वहां एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर को बनाया गया। मुकेश अग्निहोत्री जी का अधिकार क्षेत्र, उनको ना ओथ के लिए बुलाया गया, ना फाइल उनके थ्रू गई। तो आप समझ लीजिए, जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर को सुखविंदर सुक्खू जी नहीं मान रहे हैं तो बाकी क्या होगा उसकी आप कल्पना खुद कर लीजिएगा। इसके बाद पिछली बारी का आपको ध्यान होगा, जब हमारी सरकार थी, अगर सबसे ज्यादा विरोध राम सुभाग सिंह जी का किसी ने किया तो वो माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी ने किया। आज उन्हीं को उन्होंने अपने ऑफिस में बिठा दिया। कुलदीप राठौर जी को लेकर आपको सबको पता है, मेरी 7 वाला लगती चुनाव क्षेत्र है, वो सेब के मुद्दे को लेकर और कांग्रेस के लिए इतने क्रिटिकल हुए हैं कि वो मुख्यमंत्री को नहीं मिलते हैं, परंतु वो जाकर महामहिम जो हमारे गवर्नर है उनको जाकर वो दिखते बताते हैं। क्या
पार्टी में अब उनकी रिड्रेसल भी नहीं होगी। पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी वर्तमान में नेशनल स्पोक्समैन है। तो अगर इन लीडर्स को सुखविंदर सुक्खू जी बिल्कुल दरकिनार कर सकते तो आप समझ लीजिए क्या होने वाला है। इसके अलावा जो मैं एक और छोटा सा एग्जांपल अपने साथ वाले क्षेत्र का आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले सुखविंदर सुक्खू जी के एक बहुत अच्छे मित्र हैं शिमला के, उनके पुराने सहपाठी, उनका नाम जोगिंदर कंवर है, और उन्होंने पिछले विधानसभा में शिमला जिला में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया। आज उनको उस बोर्ड में उनकी नियुक्ति कर दी है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि कांग्रेस इस तरह से पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है इन टर्म्स ऑफ उनकी जो एग्जीक्यूशंस है। मंत्री बने ना बने, कोई बने, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है, यहाँ के लोगों को कुछ लेना देना नहीं है, परंतु काम नहीं हो रहे हैं। इनके पास जो एग्जीक्यूशंस है वो नहीं कर पा रहे हैं, परंतु ये सिर्फ एक है जिसको मैं फिर बोल रहा हूं, जो इंटरनेट लिंगो है, ये है मित्रों की सरकार। जी किमटा जी, मित्रों की सरकार, अब आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं बिल्कुल, मित्रों की कोई सरकार नहीं। अगर सरकार में जो भी लोग बैठे हैं वो संगठन से निकले हुए व्यक्ति है, चाहे वो ओएसडी हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार हो, सारे। लेकिन हमें डॉक्टर जी कहना कि मित्रों की सरकार, अगर वो पार्टी के अंदर आके मित्र तो ठीक बात है, लेकिन कम से कम सहेलियां तो नहीं है, कम से कम सहेलियों को तो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाया जा रहा। तो इसलिए ये मेरा मानना है कि ये सरकार है, इसमें जो सरकार में जो लोग बैठे हैं वो पार्टी के लोग थे, और ना कि कोई किसी विशेष किसी सहेलियों के थे, या पूर्व में जो मुख्यमंत्री है वो समझ सकते डॉक्टर जी किसको लेकर आप इग्नोर कर रहे हो, सीनियर लीडर्स को आप इग्नोर कर रहे हो। जी सुनिए चेतन जी बोलिए किमटा जी। तो वो बहुत स्पष्ट सी बात है कि अगर जो लोग भी अभी सरकार में बैठे हैं वो पहले संगठन के लोग थे, और संगठन के लोग ही सरकार में बैठे हैं। रही बात इन्होंने कहा कि 10 गारंटी को लेकर, मुझे लगता है कि 10 गारंटी को लेकर कांग्रेस बिल्कुल जो वादा किया, वचन दिया पूरे हिमाचल प्रदेश में, तो ओपीएस सबसे बड़ा मुद्दा था, जो ओपीएस हमने बहाल कर दी है। मैं प्रवीण जी से जानना चाहूंगा, प्रवीण जी ये क्या सिलसिला है? कोई सहेलियों की सरकार बोलता है पिछली सरकार को, इस सरकार को मित्रों की सरकार, ये क्या नारे लग रहे हैं? ये क्या आप समझते हैं इस चीज को? जी देखिए, ये शायद मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश का दुर्भाग्य है। कभी यहाँ पे कहा जाता था कि सड़कों वाली सरकार, रोजगार वाली सरकार, पानी वाली सरकार, अब कहा जा रहा है कि सरकार, मित्रों की सरकार। और एक बात तो मैं पहले भी कह चुका हूं, और ये राजीव जी ने बहुत अच्छी बात की थी कि पिछली सरकार ने सबसे बड़ी गलती क्या की थी। पिछली सरकार ने बहुत बड़ी गलती की थी कि अपने ही नेताओं की उपेक्षा की थी। जैसे उन्होंने आदरणीय नरेंद्र बरागटा जी का नाम लिया, मुझे तो उनके साथ काम करने का बहुत सौभाग्य मिला है। उन जैसा रिफाइंड लीडर मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम लोगों को देखा है। हुआ क्या, हम लोगों ने उनको भी इग्नोर किया। वही गलतियां जो पिछली बार गलतियां की थी, वही गलतियां ये सरकार भी कर रही है। मैंने वही कहा कि 3 बड़ी गलतियां, कि नेताओं को आपने उपेक्षित कर दिया, कार्यकर्ताओं की आपने उपेक्षा कर दी, और तीसरी जो सबसे बड़ी बात, सरकार चलाने में आप असफल साबित हो रहे हैं। आपने व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था को कांग्रेस के कार्यकर्ता पसंद ही नहीं कर रहे। आप तीनों चीजों के अंदर जब फेलियर हो जाएंगे और आप इस सरकार को अपनी व्यक्तिगत सरकार मान रहे हो, तो निश्चित रूप से ये जो हो रहा है, मुझे तो उम्मीद थी बहुत लेट होगा, परंतु ये बहुत तेजी से हो रहा है। ये बहुत आश्चर्यजनक है। अगर इसके लिए अब राजीव जी भारतीय जनता पार्टी को दोष देंगे, या राजीव जी किसी के ऊपर और आक्षेप करेंगे, तो मुझे लगता है ये गलत है। इन्हें अपने ही गिरेबान में झांकना चाहिए, अपनी कार्यशैली के ऊपर इन लोगों को झांक के देखना चाहिए। मैं आपको मंडी का एग्जांपल देता हूँ। मंडी में मैंने 2 ऐसे लोगों को देखा जिनके साथ आपने भी लंबे समय के साथ काम किया हुआ। एक आकाश जी हैं, एक देवेंद्र जी हैं। वो कांग्रेस के लिए कहीं भी लड़ मर सकते हैं। वो उनके पास पोस्ट हो, उनके पास पोस्ट नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। परंतु पिछले 7 महीनों से इस सरकार में उन जैसे व्यक्तियों की कोई उपयोगिता ही नहीं है। मैं तो सिर्फ एग्जांपल देके 2 लोगों का नाम ले रहा हूं। इस तरह से असंख्य लोग होंगे जो अपने आप को साइड लाइन फील कर रहे हैं। अभी तो ये नेता सामने आए हैं, और कुछ दिनों के बाद ये जो कार्यकर्ता है, ये सरकार के साथ खुल के बोलना शुरू कर देंगे। नहीं, वर्कर भी समर्थन में आ गए हैं उस पोस्ट पे। आप देखिए नीचे कमेंट्स और जो उसको आगे शेयर किया जा रहा है, वर्कर बहुत ज्यादा समर्थन में आ गए हैं, और कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो एक चिंगारी सुलगी है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये और लोग भी इसके साथ जुड़ सकते हैं। आपने डिप्टी सीएम के विभाग का जिक्र किया कि उनके विभाग में नियुक्तियां होती हैं, उनको पता नहीं लगता, ओथ होती है, वो कहीं दिखते नहीं है। और डिप्टी सीएम के बारे में अभी भी सोशल मीडिया पे काफी चल रहा था कि वो हैं कहाँ, दिख नहीं रहे हैं। ये चीजें चल रही हैं कहीं ना कहीं। जी प्रवीण जी।
जबकि उन्होंने मंडी में आपदा के समय बहुत अच्छे से जो था चीजों को संभालने की कोशिश की थी, लगातार मीटिंग्स ली थी, परंतु श्रेय किसी और को मिल गया। मुझे लगता है कि ये श्रेय लेने की भी जो प्रथा है ये भी बहुत गलत है। नो डाउट कांग्रेस ने इस आपदा में बहुत जी, बढ़िया जाहिर है श्रेय मुखिया को ही मिलेगा, और मुखिया ने काम भी किया है। सुक्खू जी भी उतरे हैं, डिप्टी सीएम भी उतरे हैं, मंत्री भी उतरे हैं, पूरी टीम उतरी है इनकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपदा में एक अच्छा काम किया है, लेकिन आपदा के बीच में ही राजनीतिक आपदा का जो राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा ने खड़ा कर दिया सिलसिला। एक चिमटा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी जब कहते हैं कि उनसे जब पत्रकार पूछते हैं कि विधानसभा का मानसून सत्र इस बार उनकी प्रायोरिटी नहीं है, वो बाद में भी बुलाया जा सकता, अभी मैं सिर्फ बाढ़ के राहत कार्य में, हमारे मंत्री भी लगे हैं, हम भी लगे हैं। वहीं सुधीर शर्मा फिर ने उन थोड़े दिन पहले विवाद किया है कि बाढ़ पे ही चर्चा होनी चाहिए और तुरंत सत्र बुलाया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए, ये भी कहीं ना कहीं विरोधाभास है नेतृत्व और विधायक के बीच में। जी, मॉनसून सत्र तो ऐसे भी 15 अगस्त के बाद ही, अगर आपको याद होगा 15 अगस्त के बाद ही मॉनसून सत्र होता है। लेकिन अल्टीमेटली अभी जैसा बरागटा जी ने कहा कि अभी हम आज जो मुख्यमंत्री की जो अभी मेन वो है कि वो कहाँ कहाँ किन किन इलाकों में जो है बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जहां जहां पे लोगों को दिक्कत है ये उसको, क्योंकि मानसून सत्र तो 10 दिन बाद भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली लोगों को राहत तो इमीडिएटली चाहिए। लोगों की सड़कें तो अभी इमीडिएटली खोली, लोगों का जो सेब है वो अभी मंडी में आना है, तो एटलीस्ट ये पहले प्राथमिकता है कि लोगों का सेब किस तरह से आ सके, लोगों की सड़कें किस तरह खोली जा सके, लोगों को राहत किस तरह मिल सके, तो वो अभी मुख्यमंत्री का लेकिन विरोधाभास तो आपके विधायक कर ही रहे हैं, मतलब शुरुआत तो कर ही रहे हैं। ये जो ज्वलंत मुद्दा है, ये सिर्फ कुछ मैं बोलूंगा जर्नलिस्ट का मुद्दा है, अदरवाइज नहीं है, क्योंकि कांग्रेस नहीं, जर्नलिस्ट ने उनकी वॉल पे थोड़ी लिख दिया राजेंद्र राणा की और सुधीर शर्मा की। ये जो उठाया गया है ये पत्रकारों द्वारा उठाया गया, अदरवाइज पार्टी के द्वारा नहीं। पत्रकारों पर दोष कहाँ दे रहे हैं आप, उन्होंने अपनी वॉल पे लिखा है। जी जी, चलिए चेतन जी बोलना चाह रहे हैं कोई। चेतन जी। कांग्रेस तो छोड़िए, हिमाचल प्रदेश के 2 सीनियर लीडर्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होकर वो फेसबुक पे लिख रहे हैं, दूसरे उस पे नीचे कमेंट कर रहे हैं, तो उसमें पत्रकार कहां से आ रहे हैं? मेरे को लगता है ये अनफॉर्चुनेट है। देखिए किमटा जी खुद पहले पत्रकार थे, बड़े धुरंधर पत्रकार थे, पॉलिटिक्स में आ गए, अब दोष भी पत्रकारों को दे रहे हैं जी चेतन जी जारी रखिए आप। मैं बस यही बोलना चाह रहा था। देखिए, मैं फिर इस बात को बोल रहा हूँ, कांग्रेस में चीजें भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, दुरुस्त बिल्कुल भी नहीं है। इनको अभी फोकस रखना चाहिए कि किस तरह से ये लोगों तक आपदा में जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करे, परंतु ये आपस में लड़ रहे हैं, मंत्री पद की लड़ाइयां चल रही हैं। अब जैसे मुझे तो ये भी पता लगा था कि राजीव किमटा जी भी कहीं शायद चेयरमैन बनने वाले हैं, तो आप उसका क्या हुआ, उनकी जो लिस्ट थी उसमें हुआ कि नहीं हुआ, कि वो भी किसी ना किसी धड़े में वो भी बढ़ चुके हैं और उनका भी कहीं नियुक्ति नहीं हो रही है। तो ऑल इज नॉट वेल इन कांग्रेस, और चीजें और बदतर होती जाएगी। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इनके काफी लोग हमारे संपर्क में हैं और ये खुद अपनी सरकार का पतन का कारण बनेंगे। जी चलिए, हम सरकार देखिए संगठन में बैठे हैं, संगठन से ऊपर कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज हम तो संगठन से निकले व्यक्ति, एनएसयू से लेकर यूथ कांग्रेस से लेकर कांग्रेस से लेकर, हमें तो लगता है कि संगठन में बहुत अच्छा है। हाँ, सरकार चाहेगी तो अलग प्रेरोगेटिव है मुख्यमंत्री का, लेकिन संगठन में काम करना है और संगठन में ही काम करते रहेंगे। मुझे लगता है कि क्योंकि अब बरागटा जी खुद संगठन में काम करने व्यक्ति तो समझ सकते हैं, और प्रवीण शर्मा जी भी संगठन से काम किए हुए व्यक्ति है, और लेकिन अब वो निष्पक्ष हो चुके हैं बिल्कुल। जी प्रवीण जी। हाँ, मैं बताऊँ आपको, जिस पार्टी में आपने काम किया हो उस कहीं ना कहीं उस पार्टी का सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए रहता ही रहता है। जी 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 प्रवीण जी, आपको क्या लगता है कि ये जो सिलसिला शुरू किया गया है पिछले कल से, और थोड़े दिन पहले प्रतिभा सिंह जी जो राज्य अध्यक्ष हैं, एमपी भी हैं, उन्होंने भी दिल्ली में जाके व्यथा की है, तो ये एक सिलसिला आपको लगता है कि वीरभद्र सिंह दड़ा कहीं ना कहीं फिर से खड़ा होके, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू देखिए संगठन में रहे और उन्होंने जम के वीरभद्र के विरोध में रह के, वो अपेक्षा में भी रही, उनकी उपेक्षित भी रहे, उसके बावजूद वो देखिए आज मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे हैं, तो क्या ये मुख्यमंत्री के लिए भी ये चीजें गड़बड़ होंगी कहीं ना कहीं, ऐसा लगता है आपको क्या? निश्चित रूप से अब तक जो मुख्यमंत्री वीरभद्र जी के साथ लोग जुड़े थे, जितनी बार भी वो मुख्यमंत्री रहे, उन लोगों ने ही सत्ता का आनंद उठाया हुआ है। अब वो सीधे सीधे सत्ता से बाहर है और वो इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं, नहीं पचा पाएंगे।
और जी सत्ता में बने रहने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। और रही बात संगठन की, जो बात संगठन की राजीव जी ने कही कि संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, पर इनकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं, राजेंद्र राणा जी जैसे व्यक्ति किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं है, नहीं वो किसी विचार से जुड़े हुए व्यक्ति है, उनके लिए सत्ता सर्वोपरि है। और इस बात को आप लोगों को समझना पड़ना, और वो सत्ता के लिए कहीं भी जा सकते हैं, बाद में डफली बजाने से कुछ नहीं हो सकता। इन चीजों को अगर अभी सुधार लें तो ही ठीक है, और इसको सुधारना अगर किसी को है तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को ही सुधारना है। ये आपके कांग्रेस का आंतरिक मामला है, परंतु जिस तरह से सार्वजनिक हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ बाकी जितने भी तटस्थ लोग हैं वो तो आनंद लेंगे ही लेंगे, उनके लिए तो वो डांस हो रहा है और उस डांस का आनंद लेंगे। परंतु सुधारने का काम अगर किसी को करना है तो वो कांग्रेस पार्टी के जो आज के मुखिया हैं उनको करना है, वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। मेरी संवेदना उनके साथ है, मैं भी चाहता हूं कि 7 महीने में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, अभी भी उनको स्वयं को साबित करने के लिए उनको समय चाहिए। परंतु अगर आप पत्रकारों के ऊपर दोष डालेंगे, आप कुछ लोगों के ऊपर दोष डालेंगे और अपनी गलतियों अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे, तो आप विश्वास मानिए इस सरकार की भी वही हालत होगी जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की हालत हुई है। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी यही गलतियां की हैं। अब वो ठीक है, उनके नेता इस चीज को नहीं मानेंगे, पर की वही गलतियां हैं और उन्हीं गलतियों पे आप भी बढ़ रहे हो, उन्हीं गलतियों पे आप भी बढ़ रहे हो। वहीं पे उपेक्षा की, एक धड़े को किनारे पे किया गया था। आज सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस का एक धड़ा बहुत स्ट्रांग है और वो है वीरभद्र जी के साथ जुड़े हुए लोग। अभी भी संगठन के कुछ लोगों, अगर ये मान के चले कि कांग्रेस के है तो उन लोगों की तरफ को देखा जाता है। अगर आप सिरे से ही उन लोगों को नकार देंगे तो निश्चित रूप से वो गड़बड़ करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन है, इस बात को आप मान के चलिए। जी, लेकिन प्रवीण जी देखिए, हाईकमान की जो चॉइस है वो तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ही बने। जाहिर है उनको मुख्यमंत्री जब बनाया गया, जब अपने मुकेश अग्निहोत्री प्रतिभा सिंह को पछाड़ते हुए उनको बनाया गया, उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, तो उनका विश्वास भी उन पे है और उस विश्वास पे ही वो चले हैं। जाहिर है अपना कुनबा तो उनको खड़ा करना ही है, क्योंकि उनको मौका पहली बार मिला है सरकार के अंदर, इससे पहले कभी भी वो सरकार का अंग नहीं रहे हैं। तो वो अपना एक कुनबा खड़ा करेंगे। लेकिन उस कुनबे में हो ये रहा है कि आपने ठीक बोला कि वीरभद्र सिंह के लोग जो हैं, जो समर्थक हैं वही हैं, बड़ा धड़ा भी वही है, लेकिन वो अपेक्षित हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या भाजपा की तैयारियां आपको लगती है कि वो इनको लुभाएगी, कोई ऐसे प्रलोभन देगी कि इनके साथ वो आए? क्योंकि भाजपा में भी एक जंग है कहीं ना कहीं। भाजपा भी अब कहीं ना कहीं जेपी नड्डा जी भी हिमाचल की तरफ देखना शुरू कर दिया हुआ उन्होंने। जो बिंदल जी की टीम उन्होंने खड़ी की है वो उन्होंने अगले चुनावों को देखते हुए खड़ी की है, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह से हर्ष महाजन को कोर कमेटी में लिया गया है, उनका सीधा सीधा काम है कि कांग्रेस के उन लोगों को तोड़ा जाए जो टूट सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डॉक्टर बिंदल जी के थ्रू जेपी नड्डा जी हिमाचल प्रदेश में लंबे समय तक जो है अपने को मजबूत करने की स्थिति में लगे हुए हैं और कोशिश कर भी रहे हैं। आज जो सीधी सीधी जो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की टीम खड़ी हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की टीम नहीं दिखती है, वो एक व्यक्ति विशेष के प्रति समर्पित लोगों की टीम है। मुझे इस बात को कहने के लिए कोई गुरेज नहीं है, परंतु ठीक है, राजनीति में यही होता है और यही किया भी जाता है और लोग कर भी रहे हैं। परंतु ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित है, पर उससे ज्यादा समर्पित वो व्यक्ति के प्रति समर्पित है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये कहता है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं पे भी कोर कसर नहीं छोड़ेगी, वो अपनी रणनीति के तहत जो उनको सूट करती है उस समय वो ठीक समय के ऊपर प्रहार करेंगे, ये मेरा मानना है। अगर उनको लगता है कि लोकसभा से पहले प्रहार करने के लिए अप्रोप्रिएट समय है तो करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। कांग्रेस में ऐसे 10-12 लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में लगातार बने रहेंगे और उनको लगता है कि नहीं लोकसभा तक कुछ नहीं करना है तो हो सकता है उसके बाद करें, परंतु इतना तय है कि ये किया ही जाएगा। जिस ऑपरेशन लोटस की बात करते हैं वो ऑपरेशन लोटस तो उसको या किया जाएगा या उसके लिए कोशिशें की जाएगी। जैसा चेतन जी खुद कह चुके हैं कि कांग्रेस के बहुत सारे नेता उनके संपर्क में हैं। वो संपर्क अब एक साथ तो इन लोगों ने राम भजना नहीं है, राम नाम का जाप तो करेंगे नहीं मिलके, नेचुरली सरकार बनाने के लिए संपर्क में है ना, वो इसीलिए संपर्क। तो मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश को अवश्य करेगी। जी चलिए जी, हाँ जी, साल का मैंडेट कांग्रेस पार्टी को मिला है।
हम भी चाहते जी हैं कि उनकी सरकार पूरी चले, पर जो इनके खुद के ही कॉन्ट्रडिक्शन है, ये लग नहीं रहा है, ये खुद ही अपनी सरकार को गिरने में लगा है, तो उसको लगता भाजपा भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम करने की इसमें जरूरत नहीं है, ये खुद सरकार गिरने वाली है, आपको अभी थोड़े जी जी जाएगा। जी, चलिए चलिए, आज हम चर्चा कर रहे थे कि अचानक राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा ने एक विवाद खड़ा कर दिया है। अपने ही नेतृत्व को लेके उन्होंने उंगलियां उठा दी हैं। जाहिर है वो मंत्री पद के दावेदार हैं। पहले टर्म में उन लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया है। कई वजह रही होंगी, हाईकमान का इनकार होगा या मुख्यमंत्री का इनकार होगा। लेकिन अब वो उन्होंने एक विद्रोह, आंतरिक विद्रोह कर दिया है पार्टी के साथ, और ये आने वाले समय में क्या गुल खिलाएगा। प्राकृतिक आपदा के बीच में अचानक से ये राजनीतिक आपदा आ गई है, इसका क्या हल होगा, कितना ये आगे जाएगा, क्योंकि अगले साल कुछ माह बाद तो अब लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं। वहीं मंत्रिमंडल का इंतजार करते करते जो चेहरे हैं, वरिष्ठ चेहरे हैं, वो अब उबने लगे हैं, क्योंकि देरी होती जा रही है, देरी लंबी होती जा रही है। अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी राजनीतिक कुशलता का कैसे परिचय देंगे, कैसे इन चीजों को संभालेंगे, ये देखने वाली बात है अगले समय में। तो आज हम इसी पे चर्चा कर रहे थे। आज आप सबने इस चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।